टेंथ क्लास। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट वीडियो में हमने सेंटर एंड स्टेट रिलेशन को पढ़ा, केंद्र राज्य संबंध। यानी हमारे देश में केंद्र सरकार राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर कानून बनाती है और राज्य सरकारें स्टेट इंटरेस्ट के ऑब्जेक्ट पर कानून बनाती हैं। परंतु जब हमारे देश में 1990 के दशक से पहले एक ही दल की सरकारें हुआ करती थी सेंटर और स्टेट में, तो केंद्र सरकार ने राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करने की कोशिश की थी और उन दिनों केंद्र सरकार अक्सर संवैधानिक प्रावधानों का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को भंग भी कर देती थी। लेकिन 1990 के बाद देश में क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ और गठबंधन की सरकारें बनी और जो प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों को क्षेत्रीय दलों समेत अनेक पार्टियों का गठबंधन बनाकर सरकारें बनानी पड़ी और इसमें सत्ता में साझेदारी राज्य सरकारों की स्वायत्ता का आदर करने की एक नई संस्कृति पनपी। और इस स्थिति में केंद्र सरकार को राज्य सरकार को भंग करना बड़ा मुश्किल हो गया था। यहाँ तक पढ़ा था आपने। आज पढ़ेंगे हम डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, भारत में विकेंद्रीकरण। वी नोटेड above that federal governments have two or more tiers of governments। हमने देखा कि संघीय सरकारें दो या अधिक स्तरों वाली होती हैं। We have so far discussed the two tiers of government in our country। अब हमने अपने देश में दो स्तरों वाली सरकार की चर्चा की है। But a vast country like India cannot be run only through these two tier। पर भारत जैसे विशाल देश में सिर्फ दो स्तर की शासन व्यवस्था से ही बढ़िया शासन नहीं चल सकता। States in India are as large as independent country of Europe। भारत के जो प्रांत हैं वो यूरोप के स्वतंत्र देशों से भी बड़े हैं। इन टर्म ऑफ पॉपुलेशन, उत्तर प्रदेश इज बिगर देन रसिया। महाराष्ट्र इज बिग एज जर्मनी। और जो हमारा उत्तर प्रदेश स्टेट है वो आबादी की दृष्टि से रसिया से बड़ा है और महाराष्ट्र जर्मनी से भी बड़ा है। मैनी ऑफ दीज स्टेट्स आर इंटरनली वेरी डाइवर्स। और भारत के जो अनेक राज्य हैं वो अंदरूनी तौर पर विविधताओं से भरे हुए हैं, डाइवर्सिटी से भरे हुए हैं। देयर इज दस ए नीड फॉर पावर शेयरिंग विद इन दीज स्टेट्स। इस प्रकार इन राज्यों में भी सत्ता को बांटने की ज़रूरत है, पावर शेयरिंग की आवश्यकता है। विद इन दीज स्टेट फेडरल पावर शेयरिंग इन इंडिया नीड्स अनदर टायर ऑफ गवर्नमेंट बिलो दैट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स। भारत में संघीय सत्ता की साझेदारी तीन स्तरों पर करने की ज़रूरत है और जिसमें जो तीसरा स्तर है वो दिस इज द गवर्नमेंट रेशनल फॉर डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। जिसमें जो तीसरा स्तर स्थानीय सरकारों का है, यह प्रांतीय स्तर की सरकारों के नीचे हो। भारत में दिस रिजल्टेड ए थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। जो तीसरे स्तर की जो स्थानीय सरकारें हैं उन्हें स्थानीय सरकार कहा जाता है। व्हेन पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स एंड गिवन टू लोकल गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। जब केंद्र और राज्य सरकारों में शक्तियां लेकर स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं तो इसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। Thus is the rationale for decentralization of power। इसके फलस्वरूप
3 स्तरों की सरकारों के जो संघीय ढांचा सामने आया है, रिजल्ट है थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट कॉल्ड लोकल गवर्नमेंट। इसे तीसरे स्तर को स्थानीय शासन कहा जाता है। व्हेन पावर टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, और जब केंद्र और राज्य सरकार से शक्तियां लेकर लोकल गवर्नमेंट गिवन यानी स्थानीय सरकारों को दी जाती हैं, तो इसे सत्ता का डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज दैट देयर आर ए लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इशू विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। विकेंद्रीकरण के पीछे जो बुनियादी सोच है या विचार है, यह है कि अनेक मुद्दों और समस्याओं का निपटारा, इशू और प्रॉब्लम्स का निपटारा बेस्ट सेटल यानी अच्छे तरीके से स्थानीय स्तर पर बढ़िया ढंग से किया जा सकता है। पीपल हैव बेटर नॉलेज ऑफ प्रॉब्लम्स इन देयर लोकेलिटीज़। लोगों को अपने इलाकों की समस्याओं की बेहतर समझ होती है। दे also हैव बेटर आइडियाज़ ऑन वेयर टू स्पेंड मनी एंड हाउ टू मैनेज थिंग्स मोर एफिशिएंटली। लोगों को इस बात की भी अच्छी जानकारी होती है कि पैसा कहाँ खर्च किया जाए और चीज़ों की अधिक कुशलता से उपयोग किस तरह किया जा सकता है। Beside at the local level, it is possible for the people to directly participate in decision making। और इसके अलावा स्थानीय स्तर पर लोगों को फैसलों में सीधे भागीदार बनाना भी संभव हो जाता है। This help to calculate a habit of democratic participation। इससे लोकतांत्रिक भागीदारी की आदत पड़ती है। लोकल गवर्नमेंट इज़ द बेस्ट वे टू रियलाइज वन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी, नेमली लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। और स्थानीय सरकारों की स्थापना स्वशासन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को वास्तविक बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। द नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन वाज रिकॉग्नाइज्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। विकेंद्रीकरण की ज़रूरत हमारे संविधान में भी स्वीकार की गई है। सिंस देन देयर हैव बीन सेवरल अटेम्प्ट्स टू डिसेंट्रलाइज पावर टू द लेवल ऑफ विलेज एंड टाउन्स। इसके बाद से गांव और शहर के स्तर पर सत्ता का विकेंद्रीकरण की कई कोशिशें हुई। पंचायत्स इन विलेज एंड म्यूनिसिपैलिटीज़ इन अर्बन एरियाज वर सेट अप इन ऑल द स्टेट्स। इसके बाद सभी राज्यों में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायतें और शहरों में म्यूनिसिपैलिटीज़ यानी शहरों में नगर पालिकाओं की स्थापना की गई थी। बट दीज वर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। पर इन्हें राज्य सरकारों के सीधे नियंत्रण में रखा गया था। इलेक्शन टू दीज लोकल गवर्नमेंट्स वर नॉट हील्ड रेगुलरली। इन स्थानीय सरकारों के लिए नियमित ढंग से चुनाव भी नहीं कराए जाते थे। लोकल गवर्नमेंट्स डिड नॉट हैव एनी पावर्स और रिसोर्सेज ऑफ देयर ओन्स। इनके पास ना तो अपना कोई अधिकार था और न ही रिसोर्सेज थे, संसाधन थे। इस प्रकार दस देयर वाज वेरी लिटिल डिसेंट्रलाइजेशन इन इफेक्टिव टर्म्स। और इस प्रकार प्रभावी ढंग से सत्ता का विकेंद्रीकरण नाम मात्र का हुआ था। ए मेजर स्टेप टुवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन वाज टेकन इन 1992। और वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड टू मेक द थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी मोर पावरफुल एंड इफेक्टिव। और संविधान में संशोधन करके लोकतांत्रिक
लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर को ज़्यादा शक्तिशाली, पावरफुल और प्रभावी बनाया गया। नाउ इट इज़ कंटिन्यूअसली मैंडेटरी टू होल्ड रेगुलर इलेक्शन टू लोकल गवर्नमेंट्स बॉडीज़। और अब स्थानीय स्वशासी निकायों के चुनाव नियमित रूप से होते हैं, रेगुलर होते हैं, नियमित रूप से कराना संवैधानिक बाध्यता है, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी है। स्टेट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडीज एंड द एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लास। और निर्वाचित स्वशासी निकायों के सदस्य तथा जो पदाधिकारी हैं, उनमें उनके जो पद हैं, पदों में अनुसूचित जातियों, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और अदर बैकवर्ड क्लास, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित हैं। एट लीस्ट 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व फॉर वुमेन। और कम से कम 1/3 पदों पर महिलाओं के लिए भी आरक्षित हैं। इन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस कॉल्ड द स्टेट इलेक्शन कमीशन हैज़ बीन created in each state to conduct पंचायत एंड म्यूनिसिपल इलेक्शन। और हर राज्य में पंचायत और नगर पालिका चुनाव कराने के लिए राज्य चुनाव आयोग नामक एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस, स्वतंत्र संस्था का भी गठन किया गया है। द स्टेट गवर्नमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट्स बॉडीज़। और जो राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकारों को अपने राजस्व और अधिकारों का कुछ हिस्सा इन स्थानीय स्वशासी निकायों को देना पड़ता है। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरियस फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। सत्ता में भागीदारी की प्रकृति हर राज्य में अलग अलग है। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज। गाँव के स्तर पर मौजूदा जो स्थानीय शासन है वो पंचायती राज के नाम से जाना जाता है। ईच विलेज और ए ग्रुप ऑफ विलेजेस इन सम स्टेट्स हैज़ ए ग्राम पंचायत। प्रत्येक गांव में और एक ग्राम पंचायत होती है, या कुछ राज्यों में ग्राम समूह की एक ग्राम पंचायत होती है। दिस इज ए काउंसिल कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल वार्ड्स मेंबर ऑफन कॉल्ड पंच एंड द प्रेसिडेंट और सरपंच। और यह एक तरह की काउंसिल होती है, परिषद होती है, जिसमें कई सदस्य और एक अध्यक्ष होता है, कई पंच होते हैं और एक प्रेसिडेंट या सरपंच होता है। सदस्य बाड़ों से चुने जाते हैं, उन्हें सामान्यतः पंच कहा जाता है। अध्यक्ष या प्रधान को सरपंच कहा जाता है। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाई ऑल एडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन द वार्ड और विलेज। इनका चुनाव गांव अथवा वार्ड में रहने वाले सभी वयस्क लोग मतदान के जरिए करते हैं। इट इज़ द डिसीजन मेकिंग बॉडी फॉर द एंटायर विलेज। यह पूरे पंचायत के लिए फैसला लेने वाली संस्था है। द पंचायत वर्कर वर्क्स अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द ग्राम सभा। पंचायतों का काम ग्राम सभा की देखरेख में चलता है। और ऑल द वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर। गांव के सभी मतदाता इसके सदस्य होते हैं। इट हैज़ टू मीट एट लीस्ट ट्वाइस और थ्राइस इन ए ईयर टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। इसे ग्राम पंचायत का बजट को पास कराने और इसके कामकाज को परफॉर्मेंस को रिव्यू कराने की, कामकाज की समीक्षा के लिए साल में कम से कम 2 और 3 बार, एटलीस्ट ट्वाइस एंड थ्राइस, 2 या 3 बार बैठक करनी होती हैं। द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल। स्थानीय शासन का ढांचा जिला स्तर का है। ए फ्यू ग्राम पंचायत्स आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फ्रॉम व्हाट इज़ यूजुअली कॉल्ड ए पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल। कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर के एक पंचायत समिति का गठन होता है, जिसे ब्लॉक या मंडल भी कहते हैं। इस द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव
body are elected by all the पंचायत member in that area। इसके सदस्यों का चुनाव उस इलाके के सभी पंचायत सदस्य करते हैं और मंडल्स के करते हैं। इन ए डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द जिला परिषद, और ज़िले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर जिला परिषद का गठन होता है। मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड MLA ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडीज आर एल्सो इट्स मेंबर। जिला परिषद के अधिकांश सदस्यों का चुनाव होता है और जिला परिषद के में उस जिले का लोकसभा और विधानसभा के लिए चुने गए सांसद, विधायक तथा जिला स्तर की संस्थाओं के कुछ अधिकारी भी इसके सदस्य होते हैं। जिला परिषद चेयरपर्सन इज़ द पॉलिटिकल हेड ऑफ द जिला परिषद। जिला परिषद का प्रमुख इस परिषद का राजनीतिक प्रधान होता है। सिमिलरली लोकल गवर्नमेंट बॉडीज एक्सिस्ट फॉर अर्बन एरियाज एज वेल। इस प्रकार स्थानीय शासन वाली संस्थाएं शहरों में भी काम करती हैं। म्यूनिसिपैलिटीज़ आर सेटअप इन टाउन। कस्बों में नगर पालिकाएँ होती हैं। बिग सिटीज़ आर कॉन्स्टिट्यूट इनटू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और बड़े शहरों में नगर निगम का गठन होता है। बोथ म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्टेड बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। नगर पालिका और नगर निगम दोनों का कामकाज उसके निर्वाचित प्रतिनिधि करते हैं। म्यूनिसिपल चेयरपर्सन इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्यूनिसिपैलिटी। नगर पालिका प्रमुख नगर पालिका का एक राजनीतिक प्रधान होता है। इन ए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सच इन ऑफिसर इज कॉल्ड द मेयर, और नगर निगम के ऐसे पदाधिकारी को मेयर कहते हैं।